भारत सरकार ने जो निर्णय लिया अटैक करने का वो बहुत उचित था और उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया कि ये जो तुमने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अपने प्यादे भेज के जो करवाया था वो एक बहुत गलत स्टेप था। आपने हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक किया। आपने कश्मीर को की शांति और विकास की प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया। आपने 26 लोग वहां पर इनोसेंट मार दिए। तो मैसेज दे दिया गया है कि भारत ये सहन नहीं करेगा और जितना नुकसान उन्होंने किया है, भारत के अलग अलग 9-10 जगह पे जो अटैक किए हैं एयर बेसिस पे, आतंकी अड्डों पे, तो उनका नुकसान ज्यादा हुआ है। देखिए, आज पाकिस्तान कहेगा कि हमारा कोई हाथ नहीं था। देखिए, आपका हाथ नहीं था उग्रवाद के अंदर। तो जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी जो क्लिप्स आ रही हैं, फौजी अफसर वो नमाज फातिहा में फौजी अफसर क्यों खड़े हैं? उनको जो दबाया जा रहा है वहां वो खड़े हैं सारे अफसोस में। देखिए, जो उसी तरह 26 जो 2008 में आपने पाकिस्तान ने मुंबई में किया था, अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इन्होंने इनकार कर दिया। तो वो तो कसाब जिंदा पकड़ा जाने से इनकी सारी कॉन्स्पिरेसी थी जो नंगी हो गई। अच्छा, अब मसूद अजहर वगैरह जो हैं ये आज के मिलिटेंट थोड़ी हैं। अच्छा, दूसरा आप अगर थोड़ा सा याद करेंगे, पाकिस्तान कह सकता अपने आप को दूध से धुला हुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसे उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वो कहां पकड़ा गया था? उसको किस देश ने शेल्टर देकर रखा था? वो पाकिस्तान में रह रहा था। आज भी जो आपके इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट अंडरग्राउंड है, अगर आप ढूंढेंगे आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। ये कहां की बातें कर रहे हैं? तो मेरा क्या मतलब है, ये पाकिस्तान को या उनके साथ के जो फौजी अफसर हैं या ये लोग उसी कश्मीर के अंदर एक जो शांति की, खुशहाली की एक एक्टिविटी चल पड़ी थी, प्रक्रिया चल पड़ी थी। लोग टूरिस्ट आने लग गए थे, कश्मीरी लोगों को काम मिलने लग गया था, घोड़े वाले बहुत जगह पर आकर उनकी रोजी रोटी चलने लग गई थी। तो ये इन्होंने ये पाकिस्तान को सहन नहीं हो रहा था। बहुत सी ऐसी शक्तियां और भी उन्होंने तैयार कर रखी हैं जिन्होंने ये भेज के एक बार डिस्टर्ब किया और जिससे कश्मीर का जो विकास और शांति थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। मगर भारत ने बहुत एक उचित उत्तर दिया कि हम इस तरह की गुस्ताखी सहन नहीं करेंगे। अगर हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों को इस तरह कोई काम उनका नुकसान करोगे तो हम आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बर्बाद कर देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो वही उन्होंने प्रूव करके दिखाया। हाँ, बिल्कुल, गोली का जवाब गोले से दो। और ये सच्ची बात है, देना चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी जो एलिमेंट्स हैं ये काबू ही तब आती हैं जब इनको लगता है कि ये हमें पूरी तरह से झटका दिया जाएगा। The problem is Pakistan now has a army chief called Asim Munir. Asim Munir is a fanatic and he personally believed that he can take on India and he has paid the price. What has happened is that he has been defeated and defeated disgracefully. Also, I know for a fact that his Prime Minister, Shehbaz Sharif, who is the brother of Nawaz Sharif, who was the Prime Minister when I was there. So both the Sharif brothers have got caught in the army's wars as Prime Minister. This is the first important point. The other point is that in this case, I mean, they should have done their studies. The Indian Army today, under Prime Minister Modi, is not equipped with as they were in the past. They have heavy firepower to use, and therefore, like we drove the people out of Kargil, driving this time we drove them into their own country. They never expected
because we've never done it. We generally don't cross the border as far as we have done this time. Yes, there are even in the Kargil conflict, we did cross in a bit. But this has been almost hitting the heartland of Punjab, which is something they could never have expected. And I think what it's going to have is, it's going to churn up a lot of thinking inside Pakistan. In any case, the army is Punjabi. There are minimum representatives either of the Muhajirs or the Punjabi or the Baloch or the Sindhis or anyone else. So they are not going to be involved, and they are going to blame the Punjabis. This is going to happen inside, at least in the political side. And we have just to stand firm. There is no need for shouting and screaming victory. Let others do that screaming, because the people of India are going to love it, and lots of people across the world who have been admirers of Pakistan will have to recognize reality. So I think this is a decisive victory. It is a brilliant performance by the army, for which everyone from the Prime Minister, the Defence Minister, the External Affairs Minister, to the three service chiefs should be congratulated. Because here, for this army, for this conflict, we have deployed all three services, Army, Air Force and Navy. And therefore it's a victory not just for the army in a battle, it's a victory for the entire armed forces of India, and therefore the people of India.